अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो ईद पे जी मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। ये है ईद का दूसरा दिन। बच्चों के चाचू ने फार्म हाउस बुक कराया था, वहाँ पे स्विमिंग पूल था, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। तो ईद पे मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, ना कोई रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है। ये है ईद का तीसरा दिन। हम लोग वापसी निकल आए थे। हम लोग रास्ते में हाला पहुँचे तो शदीद बारिश थी। नवाबशाह में तो कोई बारिश नहीं थी, लेकिन हाला से पीछे बारिश शुरू होगी। तूफ़ानी बारिश थी शदीद। इसमें से कुछ क्लिप मेरे से मिस हो गए जो ज़्यादा बारिश के मैंने रिकॉर्ड किए थे। तो आगे खैबर तक बारिश थी, उसके बाद भी कुछ भी नहीं था। तो कराची में भी कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे इतनी बारिश थी, इतनी शदीद बारिश थी कि मैं तो डर गई। बच्चों को कहा थोड़ी देर कहीं ना रोक लो गाड़ी, लेकिन वो फिर गाड़ी स्लो तो कर ली लेकिन रुके नहीं। यहाँ पे हाला बारिश ही हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं, हैंडीक्राफ्ट मैंने शॉप देखनी है। वहाँ पे मैं उतर के गई शॉप में, बारिश में ही मैं उतरी, भाग के वहाँ शॉप के अंदर चली गई। थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई। मैं चाह रही थी यहाँ से मैं कुछ ख़रीदूँ, लेकिन फिर वो इतने रेट हाई लगा रहे थे कि कम ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया। मुझे शौक़ था कि मैं बड़े बड़े गुलदान लूँ घर की डेकोरेशन के लिए, लेकिन उन्होंने प्राइस कम नहीं किया। ये है सिंधी झूला, ये भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहले मुझे शौक़ होता था, अब नहीं है शौक़। ये बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। और यहाँ पे है जी, ये छोटा सा एक बना हुआ है, जो बच्चा पैदा होता है ना, उसका सर बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये लकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो इसको भी मैंने देखा। फिर आगे हम लोग निकल आए। ये बहुत यहाँ पे देखें बारिश है, सब गाड़ियाँ स्लो हो गई थी। इतनी वाइपर तेज़ कर दिए थे गाड़ी के मेरे बेटे ने, तो फिर भी आगे से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो एंजॉय भी किया बारिश में बच्चों ने, बहुत मज़ा भी आ रहा था। लेकिन मुझे था कि हम ना टाइम पे घर पहुंच जाए, ऐसे ना हो रास्ते में कोई मसला बन जाए। यहाँ पे फिर हम पहुँचे हैं सुपर मदीना पे, हैदराबाद। तो मेरी चाय का टाइम हो गया। बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं, सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ। तो मैंने कहा मुझे तो भाई चाय पिलाओ। तो यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे फिर मुझे चाय इन्होंने मंगवा दी। यहाँ पे प्यालों में चाय मिलती है और बहुत ही मज़े की होती है, गुड़ वाली चाय। तो ये मैं वीडियो बना रही थी, तो एक आदमी जा रहा है, वो देख रहा है कि क्या कर रहे हैं ना। थोड़ी देर यहाँ चाय पी। ये तकरीबन था कोई 7 बजे का टाइम। फिर आगे निकले, अंधेरा हो गया था, तो जल्दी जल्दी घर पहुँचे। तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे तक घर पहुँच गए थे, क्योंकि हमारे पड़ोस से हमें दावत थी, उनके 4 बच्चों की बर्थडे थी, तो उसमें हमने शामिल होना था। उन्होंने काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी हमारे घर के बाहर ही। हमारा जो पार्क है घर के सामने, उसमें भी उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी। काफ़ी जंपिंग वो रखे हुए थे, और उसमें स्लाइडें भी लगाई हुई थी, बैलून्स वगैरह भी लगाए हुए थे। तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेरे बच्चे तो जा ही नहीं रहे थे, मैं ज़बरदस्ती ले गई कि नहीं चलो, भी अच्छा नहीं लगता, पड़ोसी हैं तो क्या बोलेंगे। यहाँ पे बच्चे सारे एंजॉय कर रहे हैं। और ये फिर इन्होंने ऐसे गंद डाल दिया, बाद में सफाई भी नहीं की। ये है उससे नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैं अंडे बना रही हूँ। ये अंडे मैंने सेवर से मंगवाए थे, सेवर मार्ट से। इसके ऊपर स्टैम्प भी लगी हुई है, लेकिन जितने भी अंडे मैं तोड़ रही थी सब ख़राब निकल रहे थे। तो मैंने सुना था कि अंडे भी नकली होते हैं, लेकिन मुझे ना यकीन नहीं आता था। लेकिन आज तो मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि मैंने कहा मैं दोबारा कभी भी, मुझे दिल ही नहीं किया करा था कि मैं दोबारा कभी अंडा बनाऊँ या नाश्ते में अंडा खाऊँ। जितने भी मैंने तोड़े सब ख़राब निकले, और उसमें से कुछ अगर एक दो सही भी निकले तो वो बिल्कुल, ये देखें, पानी की तरह, जैसे पानी नहीं हो ऐसे ही थे बिल्कुल। तो मैंने इसमें आमलेट का मैंने मिक्सचर तो बनाया, लेकिन फिर मेरा दिल ही नहीं किया आमलेट बनाने को। मैंने इसको भी गिरा दिया। मैंने कहा नहीं, भी मैं नहीं बनाऊँगी। तो ये सारे मैंने डस्टबिन में डाल दिए, और मैंने सोचा आइंदा कभी भी सेवर मार्ट से मैं ना अंडे नहीं मंगवाऊँगी, अपने सोसाइटी की शॉप से ही मैं अंडे मंगवा लिया करूँगी। बस क्या करें, हमारे पाकिस्तान का यही हाल है, रहना तो हमने इधर ही है, जीना मरना इधर ही रहना है, क्या करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।